जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, याओ ने प्रिंस को पकड़ लिया होता है और वो प्रिंस से पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन प्रिंस उसे बताने नहीं वाला होता है। तब अंकल एक तरीका ढूंढते हैं और प्रिंस से वो लोग सारी बातें निकलवा लेते हैं कि अब उन्हें क्या क्या करना है। फिर थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि याओ सोच रहा होता है कि हम लोग कहीं मिल भी पाएंगे मून। इधर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है डीमन रेस को, जहाँ पर किसी को सजा दी जा रही होती है और जो वहाँ का मेन मालिक होता है वो कह रहा होता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम लोग वापस कैसे लौटे? प्रिंस को उन्होंने पकड़ लिया है और तुम लोग ऐसे ही मुंह उठाकर वापस चले आए। इसे सजा दी जा रही होती है। ये कह रही होती है कि सिटी लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं उन्हें पक्का बचा लूंगी। तब तक हमें दिखाया जाता है कि कोई और भी बंदा, ताकतवर बंदा वहां पे आता है और कह रहा होता है, आप चिंता मत करिए, मैं जाऊंगा और प्रिंस को वहां से बचा के ले आऊंगा। और वैसे भी लॉर्ड, हमें ये खबर लगी है कि उनके पास एक बहुत बड़ा क्रिस्टल का कोर हाथ लगा है और वैसे भी हमें उस जगह को वापस से हथियाना ही है। तो इस बार मैं जाऊंगा और प्रिंस को बचा कर लेके आऊंगा। इधर अगले सीन में हमें याओ को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है और कल्टीवेशन करते करते हमें उसके अंदर वाले मन को दिखाया जाता है, जहां पर एक टाइगर उसे कल्टीवेशन नहीं करने दे रहा होता है। तो वो ईगल निकल चुका होता है और ईगल के साथ साथ में ब्लैकी भी निकल चुका होता है। याओ कह रहा होता है, चलो दोस्तों इसे मिलकर सबक सिखाते हैं। फिर क्या था, वो टाइगर याओ पे हमला करता है, याओ उसके हमले से बच जाता है। फिर याओ को एक अजीब सा बंदर का चेहरा नजर आता है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था, नंगा बंदर होता है। तो वो अब रियल सीन में आ जाता है, वो उसका इमेजिनरी सीन था। तो अब वो सीधे जाकर झरने में गिर रहा होता है और कह रहा होता है, ओ थक तेरी की, आखिर वो क्या बेकार सा सीन था, क्या ये वो बंदर है? फिर पानी से बाहर निकलता है, बड़े स्टाइल से अपने बाल को हवा में उड़ा रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब रात हो चुकी होती है, जहां पर याओ को अंकल बता रहे होते हैं कि किसी जनरल के ऊपर डेविल ने हमला कर दिया है और उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन चिंता मत करिए, 20,000 सैनिकों की री उन तक तुरंत ही पहुंच जाएगी। याओ कह रहा होता है, अभी भी प्रिंस हमारे कब्जे में है, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। और रही बात जनरल की, तो उनके पास 20,000 सेना की री जा रही है और कोई सवाल ही नहीं होता है कि वो लोग हार सकते हैं, क्योंकि 20,000 बहुत ज्यादा सैनिक होते हैं और ये लोग चाहकर भी अब रिट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग बॉर्डर के बहुत क्लोज होते हैं और डीमन आर्मी को बहुत ज्यादा हैवी लॉस होने वाला है, क्योंकि याओ के पास एक पूरा फुल प्रूफ प्लान होता है। इधर हमें शहर को दिखाया जाता है जहां पर डीमंस ने हमला कर दिया होता है। अभी डीमंस फिलहाल शहर के बाहर होते हैं और वो शहर के अंदर भी घुस जाते हैं, क्योंकि शहर के अंदर वहां गार्ड करने वाला कोई था ही नहीं। वो जो मेन डीमन होता है वो सभी को, अपने साथियों को से कह रहा होता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस ना दिखे तो यहाँ पर जितने भी लोग दिखेंगे उन सभी को मार देना। फिर वो लोग अंदर घुस जाते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर घुसते हैं वहां पर अचानक से आतिशबाजी होना शुरू हो चुकी होती है और ये एक चाल होती है, क्योंकि अभी ये सैनिक अंदर छुपे हुए थे और चारों तरफ पेट्रोल डाल रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि घर में भी आर्चर्स छुपे हुए रहते हैं, वो बाहर निकलते हैं, फायर करते हैं एरो को, तो वहां चारों तरफ आग लगनी शुरू हो चुकी होती है। डीमन आर्मी का कह रहा होता है कि निकलो वहां से, जल्दी निकलो, लेकिन जो याओ की सेना होती है उसने बाहर से गेट बंद कर दिया होता है। अब इसे बहुत गुस्सा आता है, ये अपनी फुल पावर में आ चुका होता है और इसके साथ लड़ने के लिए याओ और क्लाउड, साथ ही साथ चैंग भी होते हैं, लेकिन चैंग दूसरी तरफ लड़ रहा होता है। इधर क्लाउड होता है और या होता है और इनके सामने इतना बड़ा दुश्मन, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर रहता है। क्लाउड इसे जरा भी नहीं संभाल सकता था। याओ को ये बात पता रहती है और वो कह रहा होता है कि क्लाउड वहां से निकल जाओ, लेकिन क्लाउड वहां से निकल नहीं पाता है। फिर याओ तुरंत ही भागकर क्लाउड को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तब तक हम देखते हैं कि वो हमला करता है और ये हमला बहुत ताकतवर होता है चारों दिशा में। फिर जो अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जो डीमन था उसने याओ को पकड़ लिया होता है, क्लाउड की वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन तब तक उसे बचाने के लिए अंकल भी वहां पर आ चुके होते हैं और वो अपने तलवार से एक खतरनाक हमला करते हैं, जिसकी वजह से वो डीमन याओ को छोड़ देता है और वो याओ पीछे तरफ गिर जाता है। अंकल कह रहे होते हैं कि तुम एक मिडिल रैंक डीमन किंग हो और तुम कुछ जनरल लेवल वाले बच्चों को तंग कर रहे हो, क्यों ना तुम मेरे साथ लड़ो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर एक असली अपोनेंट कैसा होता है। डीमन भी उनसे लड़ने के लिए बहुत ज्यादा बेताब होता है और कह रहा होता है, तुम्हारे जैसे एक पावरफुल अपोनेंट से लड़ने में तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो चलो शुरू करते हैं। इधर हमें मैप को दिखाया जाता है जहां पर वो जो सेंटर होता है जहां पर लड़ाई चल रही है और इधर तीनों डायरेक्शन से अलग अलग फोर्स आते जा रहे होते हैं। एक डायरेक्शन से 40,000 डीमन आर्मी आ रही है और एक डायरेक्शन से रीइंफोर्समेंट आ रहा है याओ का और फिर दूसरी डायरेक्शन से दूसरा आ रहा है। लेकिन अब बारी होती है हमारे हीरो की, जो कि आता है, बेचारे स्क्विरल्स बहुत ही ज्यादा डर चुके होते हैं, आपने तो पहचान ही लिया होगा। इधर हमें अंकल को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं, यंग मास्टर को यहाँ से दूर ले जाओ, क्योंकि वो पहले से ही घायल था और लड़ नहीं सकता है। वो दोनों कह रहे होते हैं कि ठीक है, लेकिन याओ जाने को तैयार नहीं रहता है। मगर इधर हमें दिखाया जाता है कि जितनी भी डीमन आर्मी होती वो सभी डीमन आर्मी पहुंच चुकी होती है। अब वो जो मॉन्स्टर होता है उसे अंकल के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आराम से याओ को मार सकता है। लेकिन अंकल इतनी आसानी से ये काम नहीं होने देने वाले हैं, वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं उन सभी से लड़ने में। वो डीमन होता बहुत ज्यादा ताकतवर है और काफी तरह तरीके के हमले कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि याओ को ना चाहते हुए भी क्लाउड और चैंग ले जा रहे होते हैं। वो चिल्ला रहा होता है कि नहीं, हम अंकल को वहां पर ऐसे अकेले छोड़ के नहीं आ सकते, उनकी जान खतरे में हो सकती है। फिर ये लोग थोड़ा दूर आ जाते हैं। तब याओ कह रहा होता है, क्या हम लोग सचमुच ऐसे भाग सकते हैं? क्या तुम लोग को ये सही लगता है? बोलो तुम लोग क्या कहते हो? फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो तीनों दौड़ते दौड़ते वापस से अंकल के पास आ चुके होते हैं।
अंकल कहते हैं कि मैं तुम तीनों को अब एक साथ नहीं संभाल सकता हूँ, इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम सभी लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। अब इधर हमें दिखाया जाता है उसी लेडी को, डीमन लेडी को, जो कि आ जाती है हमला करने के लिए अंकल के ऊपर और कह रही होती है कि तुम लड़ाई के बीच में हो और लड़ाई के बीच में ध्यान भटकना जरा भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन तब तक उन्हें बचाने के लिए ये वाले जनरल आ चुके होते हैं और अंकल से कह रहे होते हैं कि मुझे माफ करिएगा, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। और फिर क्या था, इन साथ साथ में बहुत ही ताकतवर रीइंफोर्समेंट भी अब आ चुकी है, सभी लोग आ चुके होते हैं। इधर चैंग इस बंदे से कह रहा होता है ब्लू से, मुझे तो लगा था कि तुम बीच रास्ते में ही मारे जाओगे, लेकिन चलो अच्छी बात है कि कम से कम तुम यहाँ तक पहुंच तो गए। अब सभी को अपने अपने अपोनेंट के पास खड़ा हो जाता है सब लोग और लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी होती है। सभी लोग जाता है, धुआंधार लड़ाई हो रही होती है। और इधर ये जो डीमन होता है, जो इनका मेन होता है लीडर, ये कह रहा होता है तुम सभी चींटियों की इतनी ज्यादा हिम्मत, हम डीमन से लड़ने की तुम कोशिश कर रहे हो। फिर वो जाता है और जोरदार हमला करना शुरू करता है, लेकिन वो अंकल से लड़ रहा होता है और याओ को अंकल की चिंता हो रही होती है क्योंकि अंकल बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर इससे मार खा रहे होते हैं। उसका हैमर इतना तगड़ा होता है कि अंकल सह भी नहीं पाते। इसे देखकर याओ को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी पावर एकदम बढ़ा लेता है। उस हमले के दौरान ही अंकल की मौत हो चुकी होती है क्योंकि वो हमला बहुत तगड़ा होता है, इसे याओ सह नहीं पाता है और अपने अंदर की जितनी पावर होता है उस सभी पावर को रिलीज कर रहा होता है। और अंकल को याद करते हुए सोच रहा था कि अंकल आप जरा भी चिंता मत करिए, मैं इन सभी को नर्क में भेज कर ही जिंदा रहूंगा। और फिर क्या था, उसके पास जितने भी सारे डीमन कोर्स होते हैं उन सभी को लेता है और खा जाता है एक ही बार में। इतने सारे डीमन कोर को खाता देख तो ये डीमन भी डर जाता है और सोच रहा था आखिर ये बच्चा है कौन और ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसे जरा भी डर नहीं है कि अगर ये इतने सारे डीमन कोर्स को एक साथ खाएगा तो इसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी या फिर कुछ भी होगी। लेकिन याओ का यहाँ पर हमें एक नया अवतार दिखाया जाता है। अभी ये ब्रेक थ्रू कर रहा होता है, यहाँ पर ये डीमन भी यही कह रहा होता है आखिर ये बच्चा करने की कोशिश क्या कर रहा है, ये फोर्सफुली ब्रेक थ्रू क्यों कर रहा है रियलम में। अगर आप फोर्सफुली करते हैं तो थंडर कालमिटी यानी थंडर स्टॉर्म आपके ऊपर गिरता है, वो भगवान का एक श्राप होता है एक तरीके से, इनके मानने में जो भी है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक इंसान ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है, वो भी रियलम के खिलाफ जाके। उस डीमन को लगता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती, इसलिए वो तुरंत ही जाता है और याओ पे हमला करने जा रहा था। लेकिन तब तक साइड से बंदर आ चुका होता है। उस डीमन के पास इतना टाइम नहीं होता है, बंदर उसे मारता है एक जोरदार हाथ और सीधे डीमन जाके जमीन में घुस जाता है। और बंदर सोच रहा होता है कि बॉस आखिर आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वो डीमन तुरंत ही खड़ा हो जाता है और बंदर के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा अटैक करता है। और याओ को देखते हुए कह रहा होता नहीं, ये इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये एक फायर क्लाउड थंडर है जो कि सिर्फ एक हाई लेवल डीमन ही ला सकता है। इधर दूसरी तरफ हमें याओ को दिखाया जाता है जिसका जो ब्रेक थ्रू था वो लगभग कंप्लीट होने ही वाला था और फिर वहां अचानक से जमीन पर गिरती है एक बहुत ही तेज बिजली और याओ वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका होता है। लेकिन चेस्ट के ऊपर कोई मार्क भी रहता है। उस डीमन को बहुत खतरा महसूस हो रहा होता है, वो सीधे याओ की तरफ आगे बढ़ता है और कह रहा था हमें इस बच्चे को जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा, अगर हमने इसे अभी खत्म नहीं किया तो आगे चलकर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता था। पूरी फुल स्पीड में जा रहा होता है लेकिन बंदर उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देता। इससे पहले कि वो डीमन हमला करता बंदर उसे रोक देता है। फिर उन दोनों के बीच में मुक्केबाजी की कंपटीशन चल रही होती है, दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं। इधर हमें याओ को दिखाया जाता है। याओ सोच रहा था मैंने उन सारे डीमन कोर्स को एक साथ निकल लिया लेकिन लाइटनिंग ट्रिब्यूशन फेल हो गई, क्या मैं अब ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता हूँ डीमन किंग रियलम में? नहीं, अगर मैं नहीं कर पाया तो लाइटनिंग ट्रिब्यूशन मुझे मार डालेगी। क्या मैं इस बार मेरा अंदाजा गलत था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, अभी मुझे अंकल का बदला भी लेना है और अगर इस बार मैं फेल हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मैं किसी भी हाल में उनका बदला लेकर ही रहूंगा। वो वापस से उठ खड़ा होता है और फिर से ढेर सारी एनर्जी उसके आसपास से निकल रही थी। मैं याओ कभी भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला हूँ। अगर सिर्फ इसकी वजह से मैं डीमन किंग रियलम में नहीं जा सकता हूं तो क्यों ना इसमें कुछ अपना ऐड किया कर दिया जाए। ये उस डीमन कल्टीवेशन में ह्यूमन कल्टीवेशन को ऐड करता है, वो भी एक किंग क्लास रियलम वाला, जिसकी वजह से जो दोनों मिक्स हो जाएंगे और जितनी पावर इसे चाहिए होगी वो पावर इसे मिल जाएगी। आसमान से बहुत ही तेज बिजली गिरती है सीधा याओ के ऊपर और वो बहुत खतरनाक होता है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि इसके सर से हॉर्न्स भी शायद निकल रहे होते हैं और फिर थंडर को लेके अब ये पहुंच चुका होता है अपने नए कल्टीवेशन लेवल पे। एक अवतार वापस से चेंज हो गया और ये है 5 लेवल्स ऑफ डीमन। ये डीमन कल्टीवेशन का एक बहुत ही हाई लेवल होता है। याओ उस मॉन्स्टर से कह रहा होता है अच्छा तो ये हो तुम, रुको, क्योंकि वो देख सकता है कि ये मॉन्स्टर आसान नहीं है। इधर हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर बंदर की बहुत बुरी हालत कर देता है, लेकिन याओ पूरी तरीके से तैयार रहता है और कह रहा होता है कि मैं जान गया हूं कि तुम कोई ऑर्डिनरी सोल्जर बिल्कुल भी नहीं हो। चलो देखा जाए कि आखिर तुम्हारे अंदर किस तरीके की पावर है, या फिर मेरी ये नई पावर किसी काम की भी है या फिर नहीं है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।